दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम परछाई पर आधारित सवाल देखेंगे। इस पर आधारित सवाल दो टाइप के हैं। टाइप 1 प्रातःकाल में स्थिति, टाइप 2 सायकाल में स्थिति। आइए हम टाइप 1 देखते हैं। जब प्रातःकाल परछाई किसी व्यक्ति के बाएं दाएं आगे पीछे पड़ रही हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाएं इस प्रकार होती है। हम इसे चार व्यक्तियों के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, हम चार व्यक्ति ए बी सी डी लेते हैं, जिसमें व्यक्ति ए उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, व्यक्ति बी दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, व्यक्ति सी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, व्यक्ति डी पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका मुख है ये वाला उत्तर की तरफ, तो ये उसका हुआ फ्रंट भाग, शॉर्ट में एफ। और ये वाला भाग हुआ उसकी पीठ, यानी उसका बैक भाग, बैक साइड, शॉर्ट में बी, यानी पीछे वाला भाग। ये भाग है आगे वाला और ये वाला भाग है पीछे वाला। और दोस्तों, ये वाला भाग है, ये है राइट साइड, दाया भाग है। राइट शॉर्ट में आर और हिंदी में दाया भाग। और ये वाला भाग है लेफ्ट भाग, शॉर्ट में एल और हिंदी में बाया भाग। तो इसी तरह जैसे हम व्यक्ति एक की स्थिति देखते हैं, तो एक के मुख की ओर है फ्रंट, पीछे की ओर है बैक साइड, और जो दाई ओर भाग है वो आर और बाई ओर भाग है वो एल, लेफ्ट। इसी तरह व्यक्ति बी में मुख की ओर एफ, आगे वाला भाग एफ, पीछे वाला भाग बी, फिर बाई ओर एल और दाई ओर आर। इसी प्रकार सी के लिए मुख की ओर एफ, बैक साइड में बी, बाई ओर एल और दाई ओर आर। और इसी तरह डी के लिए मुख की ओर एफ, पीठ की ओर बी, दाई ओर आर और बाई ओर एल। इस प्रकार होंगे। अब दोस्तों, हमें कहा गया है प्रातःकाल में क्या होगा। तो ये प्रातःकाल में हम जानते हैं कि सूर्य उदय होता है पूर्व से। तो सूर्य उदय पूर्व से हो रहा है, तो परछाइयाँ किस ओर बनेगी? पश्चिम की ओर, इस साइड में परछाइयाँ बनेगी। जो भी वस्तु होगी उसकी इस साइड में परछाई बनेगी, यानी परछाई किस ओर बनेगी? पश्चिम की ओर। तो व्यक्ति ए है, ए का पश्चिमी भाग कौन सा है? लेफ्ट साइड, एल, तो इस ओर परछाई बनेगी इसकी। व्यक्ति बी है, इसकी परछाई पश्चिम की ओर, तो पश्चिम भाग में कौन सा है? इसका दाया भाग, तो यहाँ परछाई बनेगी। व्यक्ति सी की परछाई, इसका पश्चिमी भाग है फ्रंट साइड, यानी आगे वाला भाग, तो एफ की ओर परछाई बनेगी। और व्यक्ति डी है, इसकी परछाई बनेगी, इसका पश्चिमी भाग है पीछे वाला भाग, यानी ये बी। तो इस तरह जब प्रातःकाल में चार व्यक्ति ए बी सी डी हैं, तो उसमें ए की परछाई लेफ्ट साइड में, बी की परछाई राइट साइड में, सी की परछाई फ्रंट साइड में और डी की परछाई बैक साइड में बनती है। इस डायग्राम के माध्यम से हम सवाल को हल करेंगे। उससे पहले हम सायकाल की स्थिति देखते हैं। दोस्तों, सायकाल में हम जानते हैं कि सूर्य की स्थिति होती है पश्चिम की ओर, अतः सभी परछाई किस ओर बनेगी? इस ओर यानी पूर्व की ओर परछाइयाँ बनेगी। तो सभी व्यक्तियों के पूर्वी भाग कौन कौन से हैं? पूर्वी साइड में परछाई बनेगी, अतः सभी व्यक्ति के पूर्वी भाग कौन कौन से हैं? तो व्यक्ति ए का पूर्वी भाग है राइट साइड, दाया भाग। व्यक्ति बी का पूर्वी भाग है लेफ्ट साइड, यानी बाया भाग। व्यक्ति सी का पूर्वी भाग है बैक साइड, यानी पीछे वाला भाग। और व्यक्ति डी का पूर्वी भाग है फ्रंट साइड, यानी आगे वाला भाग। तो प्रातः तो सायकाल में व्यक्तियों की परछाई, व्यक्ति ए की परछाई राइट साइड में, व्यक्ति बी की परछाई लेफ्ट साइड में, व्यक्ति सी की परछाई बैक साइड में और व्यक्ति डी की परछाई फ्रंट साइड में बनेगी। इस डायग्राम से हम सवाल को हल करेंगे।
आइए अब सवाल देखते हैं। सवाल, सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी वस्तु की छाया किस दिशा में होगी? तो हम जानते हैं कि सूर्य उदय, तो सूर्य उदय के समय सूर्य की दिशा होती है पूर्व, तो परछाई किस में बनेगी इसकी? पूर्व की विपरीत दिशा में, पश्चिम में। सवाल, एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे, तो इसमें स्थिति दी गई है प्रातःकाल की या सायकाल की? सुबह की स्थिति यानी प्रातःकाल की स्थिति दी गई है। तो प्रातःकाल में परछाई परछाई किस ओर बनती है? उसका डायग्राम दोस्तों, हमने प्रातःकाल में जब सूर्य पूर्व दिशा में होता है तो परछाई परछाई किस और किस तरह परछाइयों की स्थिति क्या होती है उसका हमने डायग्राम बनाया। अब आगे, यदि विशाल की छाया उदय की ठीक बाई ओर थी, तो इसमें बोला गया बाई ओर, तो बाई ओर परछाई, बाई ओर कौन सा व्यक्ति है? ये वाला व्यक्ति है, बाई ओर ये हुआ। और ये किसके बाई ओर है? उदय के ठीक बाई ओर, यानी ये बाया भाग किसका है? उदय का, तो ये हुआ उदय। तो जो व्यक्ति ये वाला व्यक्ति है, तो हमने देखा था कि इस व्यक्ति का मुख किस ओर था? उत्तर की ओर था। तो हमसे सवाल में पूछा गया है, तो उदय का मुख किस दिशा में था? उदय का मुख था उत्तर दिशा में। दोस्तों सवाल, एक दिन शाम सूर्यास्त के पहले दो व्यक्ति सुमित और मोहित एक दूसरे के सामने से जा रहे थे। तो सूर्यास्त की स्थिति पूछी गई है, तो सूर्यास्त में परछाइयों की स्थिति क्या होती है? सूर्यास्त में दोस्तों, ये सूर्यास्त के समय जब सूर्य की स्थिति पश्चिम की ओर होती है तो परछाइयों की स्थिति है। अब सवाल, मोहित की छाया उसके ठीक दाई ओर थी, तो इसमें क्या कहा गया? दाई ओर। तो दाई ओर कौन सा है? राइट साइड, यानी ये है दाई ओर, यानी ये वाला व्यक्ति है ये। तो दाई ओर, किसके दाई ओर? ये दाया पक्ष किसका है? उसके ठीक दाई ओर। तो मोहित की छाया उसके ठीक दाई ओर, यानी ये कौन सा व्यक्ति है? सुमित है। तो सुमित के ठीक दाई ओर, तो ये दाया भाग किसका है? सुमित का। और ये वाला व्यक्ति है, इसकी स्थिति क्या थी दोस्तों? इसका मुख था उत्तर की ओर, हमने देखा था। तो पूछा गया है, तो सुमित का मुख किस दिशा में था? तो उत्तर की ओर। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुंह करके खड़ा था। तो स्थिति की ये सूर्योदय की स्थिति है, यानी प्रातःकाल की स्थिति, यानी जब सूरज पूरब में हो उस समय परछाइयों की स्थिति क्या होती है हम जानते हैं। अब आगे, पोल की छाया उसके ठीक दाई ओर थी, तो ये इसमें क्या गया है? दाई ओर। तो दाई ओर यानी ये वाली स्थिति है। और गया उसके ठीक दाई ओर, उसके यानी किसके? गोपाल के। सवाल में कहा गया है पोल की छाया गोपाल के ठीक दाई ओर थी, तो ये कौन सा व्यक्ति है? गोपाल। और जब ये वाला व्यक्ति गोपाल है तो इसकी स्थिति हमने जानती थी कि इसका मुख दक्षिण की ओर था और पीठ थी उत्तर की ओर, ये वाली स्थिति थी। तो गोपाल ये वाला व्यक्ति है जिसका मुख दक्षिण की ओर और पीठ उत्तर की ओर है। अब हमसे पूछा गया है, तो गोपाल का मुख किस दिशा में था? दक्षिण दिशा में। सवाल, राम प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था, तो स्थिति सूर्योदय यानी प्रातःकाल की है। तो प्रातःकाल में परछाई का डायग्राम क्या है? परछाई की स्थिति क्या होती है वो हम जानते हैं। आगे, उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। तो पिता ने देखा उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर, तो ये भाग है पीछे, पीछे वाला यानी कि बैक साइड है। तो बैक साइड वाला नहीं, यानी ये वाला व्यक्ति है। तो ये वाला व्यक्ति कौन सा है? उसके ठीक पीछे की ओर, तो उसके यानी किसके? राम के। तो ये है राम, यानी ये वाला व्यक्ति हुआ राम। तो दोस्तों हमने देखा था कि ये वाला व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार थी? इस तरह थी। इसका मुख किस ओर था? पूर्व की ओर। तो राम के सामने कौन सी दिशा थी? पूर्व। यदि दोस्तों हमसे पिता की स्थिति पूछी गई होती, तो सवाल में दिया गया है कि उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे हैं। तो राम पूर्व दिशा से आ रहे हैं, तो उसके पिता किस दिशा से आ रहे होते? पूर्व के विपरीत पश्चिम दिशा से।
दोस्तों सवाल, राम सूर्यास्त के समय एक मैदान में खड़ा था। तो सूर्यास्त के समय परछाई की स्थिति क्या होती है? दोस्तों सूर्यास्त के समय परछाई की स्थिति इस डायग्राम के अनुसार होती है। आगे सवाल, उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने देखा उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। तो ये क्या है? पीछे, तो पीछे की ओर यानी कि ये वाला बैक, पीछे यानी बैक साइड। बैक कहाँ है? यहाँ है, यानी ये वाला व्यक्ति है। ये वाला व्यक्ति कौन है? पिता ने देखा उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। तो उसके किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। तो ये वाला व्यक्ति है राम। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये वाला व्यक्ति था, इसकी स्थिति क्या थी? दोस्तों इस वाली स्थिति में मुख किस ओर था? पश्चिम की ओर था। तो हमसे पूछा गया है कि राम के सामने कौन सी दिशा थी? तो ये राम है। अब राम के सामने यानी कि ये वाली, तो राम का मुख किस ओर है? पश्चिम